वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जैसे भी पाकिस्तान और इजराइल दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनका जन्म धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन आज तक दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन डेवलप नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इसके पीछे मुख्य कारण यदि हम बात करें तो वो है फ़िलिस्तीन के साथ एक धार्मिक जुड़ाव। पाकिस्तान ये कहता है कि जब तक फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं किया जाता तब तक इजराइल को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा वो जो सबसे बड़ी वजह ये मानता पाकिस्तान, वो ये कहता है कि इस्लाम उन्हें इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने की इजाज़त नहीं देता है। तो ये जो बड़ी बड़ी मोटा बात ये है कि धार्मिक जुड़ाव होने के कारण ही इजराइल के साथ पाकिस्तान ने आज तक किसी प्रकार के रिलेशन डेवलप नहीं किए हैं। अब यदि हम ऐतिहासिक रूप से हम बात करें तो जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ तो न ही इजराइल का जन्म हुआ, तब से ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना बार बार इजराइल राज्य की स्थापना का विरोध करते आ रहे हैं। यदि हम बात करें कि 1922 के खिलाफत आंदोलन की हम बात करें, उस समय फ़िलिस्तीन का समर्थन किया गया। और इससे पहले 1917 के अंदर जो एक बेल्फोर घोषणा पत्र अंग्रेजी सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि यहूदियों के लिए एक अलग से स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की जाएगी अरब देशों के अंदर ही, यानी कि फ़िलिस्तीन के अंदर ही। तो उस समय भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने बढ़ चढ़कर इस प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बाद आगे बढ़कर यदि हम बात करें कि जब लाहौर घोषणा पत्र घोषित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो उस समय भी फ़िलिस्तीन के मुद्दे का बढ़ चढ़कर सभी मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा समर्थन किया गया। और उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ और 1948 में जैसे ही इजराइल का जन्म होता है, तो उसके बाद इजराइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे डेविड बेन गुरियन, उनके द्वारा पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट से लेटर लिखकर आग्रह किया गया था कि उनके साथ रिश्तों को बहाल किया जाए, उनके साथ रिश्तों को स्थापित किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा साफ मना कर दिया गया। उसके बाद 1948 का चाहे अरब इजराइल युद्ध हो, चाहे 1970 का 6 डे वॉर हो, 1973 का योम किपुर, और सभी युद्ध के अंदर पाकिस्तान के द्वारा अरब देशों का समर्थन किया गया। और इतना ही नहीं है, फिर इसके बीच में भी भारत और इजराइल के बीच में भी हालांकि ओपन रिलेशन डेवलप नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों देशों ने भी पर्दे के पीछे अपने रिश्तों को डेवलप किया। चाहे 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, 1971 का पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो, या 1999 का कारगिल युद्ध हो, इन सभी युद्धों के अंदर इजराइल के द्वारा भी भारत का बढ़ चढ़कर समर्थन किया गया। और हमारी जो एक रो है जिसके 68 में स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना में भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करें मोसाद की, हम बात करें तो देखिए भारत और इजराइल के बीच में दोनों के पर्दे के पीछे रिलेशन बहुत अच्छे डेवलप होते चले गए। 1980 के दशक की यदि हम बात करें कि जब ये सूचना मिली कि भारतीय खुफिया एजेंसी को कि पाकिस्तान कोहोटा में अपना न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित कर रहा है, परमाणु बम बनाने की कोशिश करता, उस समय पाकिस्तान की इस परमाणु रिएक्टर को उड़ाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संपर्क किया और फिर इस रिएक्टर को उड़ाने की मोसाद के द्वारा कोशिश की गई थी। और इंदिरा गांधी ने अपने यहाँ पर इजरायली वायुसेना को ज़मीन देने की भी इजाज़त दे दी थी, लेकिन अचानक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को इस योजना का जैसे ही मालूम पड़ा तो ये योजना विफल हो गई थी। अदरवाइज आज पाकिस्तान जो एक परमाणु बम की भारत को बार बार धमकियां देता है, तो उस समय इस रिएक्टर को नेस्तनाबूद कर दिया होता। अब यदि हम बात करें कि इसके अलावा यदि हम बात करें मोसाद, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ISI के बीच में हमेशा ही एक दुश्मनी रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच 80 के ही दशक में सहयोग भी रहा है। बढ़ चढ़ के इन दोनों ने सहयोग किया, वो था अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन साइक्लोन। जब USSR की सेना के खिलाफ अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन साइक्लोन अमेरिका की नेतृत्व में किया गया था, तो उस समय हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, इन दोनों ने CIA यानी कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी और एक MI6 जो UK की खुफिया एजेंसी, इन सभी ने मिलजुल कर
इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और यहाँ से यूएसएसआर की सेना को बाहर भगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आपको याद होगा 2008 में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था पाकिस्तान के ही स्पॉन्सर आतंकवादियों को, तो उस समय मोसाद को पहले ही आईएसआई ने ये बता दिया था कि मुंबई पर आतंकी हमला होने वाला, जिसमें आपके कॉन्सुलेट यानी कि इजराइल के कॉन्सुलेट पे भी हमला हो सकता है। तो इस प्रकार दोनों के समय के बीच में बार समय समय पर इस प्रकार की इंटेलिजेंस शेयर की जाती रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि क्या पाकिस्तान ये नहीं चाहता, देखिए पाकिस्तान ये ऐसा नहीं है कि वो चाहता नहीं है, तो पाकिस्तान भी बार बार ये कोशिश करता है कि इजराइल के संबंधों को सामान्य किया जाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि यदि पाकिस्तान एक तो ये भी जानता है कि दुनिया भर के अंदर इजराइल की जो एक लॉबी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और विशेष रूप से यूएसए, यूके, फ्रांस, इन देशों के अंदर इनकी एक लॉबी ज़बरदस्त है। और अगर पाकिस्तान इजराइल का संबंध बनाने की कोशिश भी करता है, सामान्य रिलेशन डेवलप करने की कोशिश भी करता है, तो पाकिस्तान के अंदर ही इस प्रकार का बैकलैश होता है, इस प्रकार का विरोध उठता है, जो कि पाकिस्तान के वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए इजराइल को लेकर बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि इच्छा व्यक्त की नहीं की गई, 2013 में मुशर्रफ के द्वारा भी इजराइल से संबंध समाने करने की कोशिश की गई, और हाल ही के अंदर आपको याद होगा 2020 में जब यूएई, बहरीन और सूडान ने शांति संधियां की इजराइल के साथ, तो उस समय में भी अमेरिका सहित सभी प्रमुख अरब देशों में, जिसमें यूएई है, सऊदी अरब, इनके द्वारा भी पाकिस्तान से इजराइल से संबंध समाने करने का आग्रह किया गया था। लेकिन पाकिस्तान अंदर जो एक उनका दबाव है, जो एक स्टैब्लिशमेंट का जो उसके ऊपर दबाव है, तो उसको देखते हुए उन्होंने इनकार कर दिया इजराइल का किसी प्रकार के रिश्ते डेवलप करने से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।